आज के वीडियो में भूरे शैवाल अर्थात ब्राउन एल्गी को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी क्या होते हैं, इनके विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है और इनकी क्या संरचना होती है। संपूर्ण जानकारी चित्र और उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि भूरे शैवाल फियोफाइसी वर्ग से संबंधित हैं। किस वर्ग में आते हैं? तो फियोफाइसी वर्ग में आते हैं। ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, यानी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये रेशेदार और शाखित होते हैं। पौधे का शरीर थैलस होता है। थैलस का मतलब होता है कि उनमें वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, तने नहीं होते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। जब किसी पौधे में वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव हो तो उसे थैलस कहा जाता है। इन शैवालों में फ्यूकोजैंथिन वर्णक उपस्थित होता है, इसीलिए ये भूरे रंग के होते हैं। मतलब फ्यूकोजैंथिन वर्णक के कारण ही ये भूरे रंग के दिखाई देते हैं। चलिए इनके विशिष्ट लक्षणों को समझा देते हैं। तो पहला लक्षण है, इनकी 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र में पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भूरे शैवाल होते हैं, जो ब्राउन एल्गी हैं, इनकी 1500 से लगभग में 2000 तक जातियां पाई जाती हैं और ये सभी समुद्री होती हैं। यानी भूरे शैवाल की लगभग 1500 से 2000 तक जातियां पाई जाती हैं, जो अपने आकार और आकृति में बहुत भिन्न होती हैं। ये समुद्री वातावरण में ही पाई जाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटीन है और भूरे शैवालों में फ्यूकोजैंथिन वर्णक उपस्थित होता है, इसीलिए भूरे होते हैं। मतलब इनमें क्लोरोफिल ए और सी होते हैं और इनमें कैरोटेनाइड व जैंथोफिल भी होते हैं। फ्यूकोजैंथिन एक कैरोटेनाइड वर्णक है, जो फ्यूकोजैंथिन है, जो शैवालों को भूरा रंग प्रदान करता है। फिर अगला पॉइंट है, पायरेनाइड नग्न व उभरे हुए होते हैं। आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में आमतौर पर पायरेनाइड्स नहीं होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आमतौर पर सामान्य रूप से पायरेनाइड्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में पायरेनाइड्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया कि पायरेनाइड्स नग्न और उभरे होते हैं। जब पाए जाते हैं तो कैसे होते हैं? वो नग्न होते हैं और उभरे हुए होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, संचित भोजन लेमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में होता है। इनमें जो भोजन संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, वो लेमिनेरिन तथा मैनिटॉल के रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि भोजन को जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, अर्थात लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में संग्रहित किया जाता है। बता दें कि लेमिनेरिन ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है। जो लेमिनेरिन है ये ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है और मैनिटॉल एक शुगर अल्कोहल है, शुगर अल्कोहल। और कार्बन भंडारण के अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और यह उनके कठोर आवास में उनकी रक्षा भी करता है। फिर अगला पॉइंट है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जिनिक तथा फ्यूजिनिक अम्ल भी मिलते हैं। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज तो पाया ही जाता है, सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जिनिक तथा फ्यूजिनिक अम्ल भी मिलते हैं। बता दें कि सभी भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में या ब्राउन एल्गी की शैवाल में ये जो एल्जिनिक एसिड होता है, यानी एल्गिनेट होता है, इसे व्यावसायिक रूप से निकाला जाता है, व्यावसायिक रूप से, और भोजन में अन्य उपयोगों के लिए औद्योगिक गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, पार्श्व भित्ति पर 2 कशाभ होते हैं। इसकी जो अगल बगल की भित्तियां होती हैं, पार्श्व भित्तियां होती हैं, उनमें 2 कशाभ पाए जाते हैं या फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, जनन अलैंगिक तथा लैंगिक 2 प्रकार का होता है। यानी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन समयुग्मकी से विषमयुग्मकी तक पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो समयुग्मकी भी होता है और विषमयुग्मकी भी होता है। और पीढ़ी एकांतरण
स्पष्ट होता है। चलिए भूरे शैवालों के कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, यानी भूरे शैवाल के उदाहरण आपको बता देते हैं। तो भूरे शैवालों के अंतर्गत मुख्य रूप से लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टस, सारगासम, एक्टोकार्पस, एलारिया, डिक्टियोटा, नेरोसिस्टस आदि शैवाल आते हैं। यानी जो भूरे शैवाल हैं इनके अंतर्गत लेमिनेरिया है, माइक्रोसिस्टस है, सारगासम है, एक्टोकार्पस है, एलारिया है, डिक्टियोटा है, नेरोसिस्टस है आदि मुख्य रूप से शैवाल आते हैं। चलिए आपको इसके आर्थिक महत्व बताते हैं, इसके बाद इसकी संरचना को समझाएंगे। तो इसके आर्थिक महत्व में पहला है भोजन के रूप में। तो लेमिनेरिया, एलारिया, मैक्रोसिस्टस, सारगासम आदि भूरे शैवाल अनेक देशों में मनुष्य का भोजन है। यानी चाहे वो लेमिनेरिया हो, चाहे एलारिया हो, चाहे मैक्रोसिस्टस हो, सारगासम हो, ये सभी शैवाल अनेक देशों में भोजन के रूप में खाए जाते हैं। और कुछ भूरे शैवाल चारे के रूप में भी काम आते हैं, चारे के रूप में। ये हो गया भोजन के रूप में। फिर दूसरा है आयोडीन व पोटास के रूप में। आयोडीन व पोटास के रूप में कौन कौन से हैं? तो फ्यूकस व लेमिनेरिया आदि कैल्प से आयोडीन मिलता है। यानी आदि के जो कैल्प होते हैं इनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन का एक प्रमुख घटक है। हम सभी लोग जानते हैं जो थायराइड हार्मोन होता है उसका आयोडीन एक प्रमुख घटक होता है, जिसका उपयोग थायराइड एवं ग्वाइटर नहीं घेंघा रोग में किया जाता है। चाहे वो थायराइड रोग हो, चाहे घेंघा रोग हो, किसी भी प्रकार के रोग के लिए हमारे चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं। माइक्रोसिस्टस तथा नैरोसिस्टस में पोटास की मात्रा काफ़ी होती है। जो माइक्रोसिस्टस है और जो नैरोसिस्टस है इसमें पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला है औषधियों के रूप में। तो सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट रक्त का थक्का बनने से रोकता है। सोडियम लेमिनेरिन रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉट। तो सोडियम लेमिनेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। और ड्यूरीविलिया जो है, इससे ड्यूरीविलिया से कीड़े मारने की औषधि मिलती है। जो ड्यूरीविलिया है इससे कीड़े मारने की औषधि बनाई जाती है। और लेमिनेरिया व एस्कोफाइलम से एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। जो लेमिनेरिया है और एस्कोफाइलस है इससे एस्कोफाइलम है इससे एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। चलिए भूरे शैवालों की संरचना को समझा देते हैं। आपको बता दें कि भूरे शैवाल बहुकोशिकीय शैवाल हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये रेशेदार होते हैं, शाखित होते हैं। पौधे का शरीर थैलस होता है, यानी उनमें वास्तविक जड़ों व तने और पत्तियों का अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक जड़ जैसी संरचना होती है, जड़ जैसी, जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। जो जड़ जैसी संरचना पाई जाती है उसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। और इसी होल्ड फास्ट के द्वारा ही ये सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं, या सबस्ट्रेट से ये होल्ड फास्ट ही इनको जोड़ता है। और होल्ड फास्ट की संरचना विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। यानी ये जो होल्ड फास्ट है इसकी जो संरचना होती है ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। ये पौधों की जड़ों की तरह पोषक तत्वों या पानी के अवशोषण में भाग नहीं लेती है। जैसे पौधों में जड़ें होती हैं तो क्या काम करती हैं कि खनिज तत्वों, पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। तो उस तरह से ये नहीं काम करती है, यानी ये पोषक तत्व और पानी का अवशोषण नहीं करती है। ये शैवाल को पानी की धारा के साथ बहने से रोकती है। यानी जो शैवाल होती है उसको पानी की धारा के साथ वो बह न जाए, इसलिए उसको पकड़े रखती है, रोके रखती है। इनमें एक छोटा डंठल मौजूद होता है जिसे स्टाइप कहा जाता है। जो डंठल मौजूद होता है उसे स्टाइप कहते हैं। और स्टाइप कठोर या लोचदार होता है, या तो कठोर होगा या तो लोचदार होगा। इस टाइप का बीच वाला भाग खोखला होता है। जो उसके बीच का भाग है, सेंटर का भाग है, मध्य का भाग है, वो खोखला होता है। इनमें एक चपटी संरचना होती है जिसे लैमिना कहा जाता है। उस चपटी संरचना को क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। जो पत्तियों जैसी दिखती है, जैसे दिखेगा कि हाँ पत्ती है। कुछ भूरे शैवालों में विशेष गैस से भरे मूत्राशय भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे भी भूरे शैवाल पाए जाते हैं जिनमें विशेष गैस से भरे मूत्राशय होते हैं, जिन्हें निमेटोसिस्ट कहा जाता है। निमेटोसिस्ट ये अधिकतर लैमिना के पास मौजूद होते हैं और यह शैवाल को
उछाल प्रदान करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल के हिस्से को सतह के पास रखने में मदद भी करते हैं। बता दें कि कोशिका भित्ति दो परतों से बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है दो परतों से बनी होती है, बाहरी वाली चिपचिपी एल्गनिक और आंतरिक सेलुलोज से बनी होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को भूरे शैवाल अर्थात ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी को चित्र और उदाहरण सहित समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं कटता है। धन्यवाद।